हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली। आज हम लोग हल करेंगे 1.2, 1.1 हमने पीछे हल की हुई है पिछले वीडियो में, और आज हम 1.2 हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय हमने कक्षा 9 में सीखा हुआ है, और अब हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि माना, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम पहले ये मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरलतम तरीके से मैं आपको इसे सिद्ध करवाना सिखाऊंगा, और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होती है तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √5 बराबर P/Q। ये हम कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, जहाँ Q क्या होता है, Q 0 नहीं हो सकता है, और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF आप जानते हैं, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF 1 होता है। तो ये शर्त है कि जब हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों पूर्णांक भी होंगे, और HCF इनका 1 होगा। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये एक परिमेय संख्या कही जाएगी। अब हम चलते हैं, √5/1 लिखा जा सकता है बराबर P/Q। तो √5 Q बराबर P। देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। √5 Q बराबर P। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ इनका वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर √5Q। जब वर्ग किया जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और Q का वर्ग Q² हो जाएगा। अब क्या आप लोग देख रहे हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। P² बराबर 5Q²। इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है, क्योंकि P² 5 से विभाजित है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जब उसका वर्ग विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। अब इसके बाद एक हम लिखते हैं नियमानुसार, एक नियम है, P बराबर 5R। इसे हम को लिखना रहता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखिए, जब दोनों तरफ वर्ग होगा तो ये क्या हो जाएगा, P² बराबर 5 का वर्ग 25R²। P² बराबर 25R²। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे आप देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाना है कि देखिए, समीकरण 1 में P² बराबर 5Q² लिखा है, और यहाँ पर P² बराबर 25R² लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5Q² बराबर 25R²। अब यहाँ पर Q² बराबर क्या होगा, 25, ये 5 है, इधर बटे में चला जाएगा,
आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 5 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 आर स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर वाले समीकरण में लिखा था उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे कि चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, विभाजित होगा। अब देखिए P भी यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है कि P भी 5 से विभाजित होगा और यहाँ आया है कि Q भी 5 से विभाजित होगा। अब चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, देखिए हमने यही सिद्ध किया है। अतः P व Q का HCF एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा। देखिए जब वो दोनों संख्याएं विभाजित हैं तो उनका HCF कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि P व Q का HCF एक नहीं होगा। और ऊपर हमने क्या माना था कि यदि ये परिमेय संख्या है तो इनका HCF एक होगा। तो अब हम लिखेंगे नीचे इस प्रकार। एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप एक बार दो बार इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा तो कभी भी नहीं भूलेंगे। क्या है, इस प्रकार हमारी अवधारणा में विरोधाभास है। हमने ऊपर माना था कि ये HCF इसका एक होगा लेकिन वो नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो हमारी अवधारणा में विरोधाभास है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए कितनी आसानी से ये सिद्ध हो गया और एग्ज़ाम में हर वर्ष रिपीटेड फॉर्म में आता है। इस वर्ष 2024 के एग्ज़ाम में भी √2 आया था। देखिए √2 हो, √5 हो, √3 हो, 7 हो, 11 हो, कोई भी हो, उसका मान हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। सेम यही प्रोसीजर रहेगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देख के कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही आसानी से इसे भी हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसका उल्टा हम लोग मानते हैं एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब हमारी बात गलत साबित हो जाती है तो फिर हम कह देते हैं कि हमारी अवधारणा गलत थी। 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा? P/Q के। और यहाँ भी वही लिखेंगे कि Q बराबर नहीं है 0 के और PQ सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या हैं, इनका HCF एक होगा। ये हमने यहाँ भी माना हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। 2 √5 बराबर P/Q, ये 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर √5 बराबर P/Q -3। और देखिए 2 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा? बटे में आ जाएगा यहाँ पर। और समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बाकी हम लोग अब लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चूँकि P/Q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा हमें ज्ञात है कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही ज्ञात किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5
कभी भी P/Q-3/2 के बराबर नहीं हो सकती। देखिएगा, परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जबकि हमने यही माना था कि ये संख्या परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, हम लोग लिख देंगे इस प्रकार हमारी अवधारणा में विरोधाभास है। अवधारणा में विरोधाभास है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा संभवतः। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको इसे समझा सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली है 1/√2, दूसरी है 7/5 और तीसरी है 6 + √2। ये पूरी प्रश्नावली ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में काफ़ी कोर्स कम हो चुका है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। सभी को आप लोगों को ध्यान से करना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे 1/√2 इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो मित्रों आप जानते हैं 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के और इसका HCF बराबर 1 होगा। किसका? P और Q का HCF 1 होगा और P व Q एक पूर्णांक है। ये आपको लिख देना है हर बार। जिस भी क्वेश्चन को आप हल करिए ज़रूर लिखिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक बटे में है तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या को पलटने पर। संख्या को पलटने पर बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, मैं बिल्कुल आसान वे में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर Q/P। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि √2 बराबर Q/P। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे कि चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता Q/P, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, 7/5 को हल करेंगे। तो यहाँ भी माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, अतः 7/5 बराबर P/Q। और परिमेय की सारी शर्तें लिख देंगे। Q 0 के बराबर नहीं है, P व Q सह अभाज्य हैं। ये आपको रट जाएगा लिखते लिखते, ज़रूर लिखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं हल करवाता हूँ आप लोग उनको दोबारा रिवीजन ज़रूर करिए। जब रिवीजन करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। P व Q सह अभाज्य हैं, अतः P व Q का HCF बराबर 1, ये 1 आएगा। ये हम ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद में 7/5 बराबर P/Q है, तो √5 बराबर P/Q और ये बटे में 7 चला जाएगा तो हम लिख देंगे 7Q। ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
अब जैसा भी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, चूँकि P/7Q कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से क्या, √5 बराबर P/7Q हमने माना है। तो समीकरण 1 से जो है वो कभी भी ये ऐसा हो नहीं सकता, चूँकि ये परिमेय संख्या है P/7Q और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। फिर नीचे वही लाइनें लिख देंगे, इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत है। जो हमने अवधारणा ली थी कि यह एक परिमेय संख्या है, वो गलत, हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना तो था परिमेय, लेकिन हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए। तो जब सिद्ध नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्लियर हो गया। अगला एक लास्ट जो बचा है 6 + √2, उसको भी देख लेते हैं। 6 + √2 है, ये है इसका थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको भी लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली लाइन तो हमको यही लिखनी है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो बच्चों 6 + √2 बराबर P/Q, और यहाँ भी हम वो लिख देंगे कि Q बराबर नहीं 0 और P व Q का HCF बराबर 1, P व Q सह अभाज्य हैं। ये शर्तें हम लोग लिखेंगे, याद भी हो जाएंगी, सह अभाज्य हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर √2 बराबर P/Q -6। अब √2 बराबर P/Q -6, देखिए P चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 कभी भी P/Q -6 के बराबर नहीं हो सकती। ये बराबर नहीं है P/Q -6 के। इस प्रकार हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सारी प्रश्नावली हम लोगों ने क्लियर कर ली, और बच्चों आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक NCERT न्यू NCERT बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगले वीडियोज में बहुपद हम लोग सीखेंगे, प्रश्नावली 2.1, 2.2 एक ही वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।